नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल पर आप सभी मित्रों का। साथियों, हम लोग डेली की तरह पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और शाकुंतलम की कर रहे हैं वर्णनायन प्रश्नोत्तरी। साथियों, हम लोग जल्दी श्लोकों पर भी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जल्दी आएंगे, देखिए। लेकिन आज पढ़ेंगे तो वर्णनायन प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। ओ क्या बात। तो अभिज्ञान शाकुंतलम मीमांसा परीक्षा दृष्टि संस्कृत गंगा शुद्धम सत्यम सरलम। इस पे अच्छा, ठीक, आगे सही है, ठीक। सूत्रधार सरल पड़ जाएगा। आरंभ में एक छंद गाता है, सुलभ सलिल अवगाहा पाटल, ठीक है। ये देखिए, और दूसरा उद्गाता छंद में नटी गाती है, ईसत ईसत चुंबितानी, ठीक है। ये स्टार्टिंग है सूत्रधार का आरंभ। नन देखिए, ये देखिए क्या इसका छंद कौन सा है आरंभ में, ठीक है। सूत्रधार के आरंभ में जो छंद गाता है, इस छंद का नाम नहीं दिया गया। कह रहा कि सुलभ सलिल अवगाह, और दूसरा उद्गाता छंद में गाती कौन, नटी। ये इसकी कौन है, पत्नी तो है सूत्रधार की, ठीक है। ये कहती है कि ईसत ईसत चुम्बितानी। अब देखिए सूत प्रथम अंक में के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए हुए राजा की उपमा किससे करता है, शिव से करता है। किससे करता है, शिव से करता है। बढ़िया प्रश्न है साथी, ठीक है। से देना है, यानी उप से, यानी शिव से उपमा करता है। प्रथम अंक में बैखानस देखा है, ठीक है। यही राजा के लिए कहता है कि ये आश्रम का मृग है, इसे मत मारिएगा। और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का क्या देता है, आशीर्वाद देता है। बैखानस ये शिष्य किसका है, कर्ण का है। किसका है, कर्ण का शिष्य है। राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। कौन देता है, परीक्षा में सवाल आ जाए कि मां कौन, प्रथम अंक में राजा दुष्यंत के लिए चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद कौन देता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, किस अंक में देता है, तो आप लगाएंगे प्रथम अंक में। देखिए साथियों, इस बात को हवा हवाई मत लीजिएगा कि इससे कोई जो है ना वर्णनायन लिखे हुए हैं और किताबें हैं सबके पास, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम किसी के मुख से सुन लेते हैं कोई बात, तो हमारे माइंड में ना रुकती है, समझ में आया। इसीलिए मैं लेकर रहा हूँ कि एक एक लाइन पे हम आपको जो है ना वो अवगत कराते चलें, ठीक है। इसीलिए करा रहे हैं। वैसे ये किताबों में सब कुछ लिखा, किताबों में तो सब कुछ लिखा है, ठीक है, ये तो जानते ही हैं आप। आगे देखेंगे, देखिए। समिधा लाने जाता हुआ समिधा लाने जाता हुआ बैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कर्ण शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंप कर करके कहाँ चले गए हैं, सोम तीर्थ गए हैं। तो कर्ण ऋषि कहाँ गए थे, सोम तीर्थ गए। हाँ, ये लाने जाता हुआ कौन है, समिधा लेने के लिए जाता हुआ कौन, बैखानस राजा को बताता है। राजा यहाँ कौन है, राजा यहाँ दुष्यंत है। कौन है, दुष्यंत है। और दुष्यंत को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य, ठीक है, भाग्य की शांति के लिए गए हुए हैं कौन, कर्ण से शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंप गए हैं कि हमारे ना होंगे तो जो भी अतिथि आएगा उसका अतिथि सत्कार कौन करेगा, शकुंतला करेगी, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए, सोम तीर्थ। ध्यान रखना, सोम तीर्थ कौन गए हुए हैं, कर्ण ऋषि। और शची तीर्थ क्या है, शची तीर्थ गंगा, वहां पर अंगूठी गिरती है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, आश्रम से सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से क्या हो रहा है, रेखांकित हो रहा है। भाई, जो बलकल वस्त्र पहने हुए जो है, बलकलों के अग्रभाग से टपकता हुआ जल जो है वो रेखांकित हो रहा है। जैसे आप देखिए पानी ऐसे चलता जाए, ठीक है। रोड पे आपने देखा होगा पानी वाली जो चलती है, ठीक है, टंकी उंकी चलती है ना, पीछे पीछे पानी, समझ में आया। ऐसे ही देखिए, राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने
पूर्व अपने आभूषण और धनुष को सारथी, यानी सारथी कौन है, सूत को दे करके सादा वेश में आश्रम में प्रवेश करता है, क्योंकि वहां अपना स्टेटस नहीं दिखाता जा करके हम राजा हैं, ठीक है, सादा वेश में जाता है कौन, राजा। ये देखिए सभी आभूषण जब प्रवेश करता है तो किसको दे देता है, तो परीक्षा में सवाल अगर आ जाए तो किसको देगा, सूत को देता। सूत है कौन, सूत उसका कौन है, सारथी है, इसको भी ठीक करेंगे, क्या है, सारथी है। आगे देखेंगे, आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा है फड़कती है, परीक्षा में आता है प्रश्न। आश्रम प्रवेश करते समय राजा की कौन सी भुजा फड़कती है, दाहिनी भुजा, और ये संकेत करती है जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति की सूचक है, कि अगर दाहिनी भुजा फड़की तो एक सुंदर स्त्री मिलेगी। अब आश्रम में कहाँ है स्त्री, ठीक है, लेकिन मिलेगी तभी कहेगा। आगे देखिए कि अगर मिलने को था, आगे देखिए, आश्रम में आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सेचन कर रही प्रियमदा आदि बालिकाओं को देखता है। देखिए प्रियमदा का मतलब, प्रियमदा तो है ही है, आदि में शकुंतला और अनसुईया भी है, इन 3 लड़कियों को देखता है। कौन देखता है, आश्रम में प्रवेश होते समय राजा देखता है, ठीक है, वाटिका की दाहिनी ओर, ठीक है। प्रियमदा, चलो हाँ, तो आश्रम में प्रेमवदा आदि जो बालिकाओं को देखता है। प्रेमवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर यह बकुल, इसे मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। जो बकुल है वो मौलश्री, इसे क्या कहते हैं, मौलश्री का वृक्ष लता से कैसा हो गया है, युक्त लगता है। तब नवमालिका लता यानी आम के वृक्ष से लिपटी है। यानी लता जो है, लता का नाम क्या है, नवमालिका, वो किससे हो गई है, आम से। इसका पति कौन है, नवमालिका पति कौन है, आम से लिपटी है, जिसका बंजोसना नाम है, क्या है, हाँ बंजोसना नाम शकुंतला ने रखा है, जिसका नाम किसका रखा है, बंजोसना है। किसने रखा है भैया, शकुंतला ने, ठीक है। जो नवमालिका है, जो लता है, उसका नाम क्या रखा है, किसने रखा है, शकुंतला ने। सब चीजें देखिए, आगे देखिए, अब कह रहा है क्या, प्रियमवदा सप्तपर्ण एक मतलब वृक्ष होता है, ठीक है, सप्त माने 7, पर्ण माने पत्ता, ठीक है। वृक्ष की वेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है, बोले इस पर बैठ जाइए, हाँ की वेदी पर, चबूतरा उतरा होगा उस पर बैठने के लिए कहती है। अनसुईया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पुरवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है, अपने आप को पुरवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। ये बात कि कौन पूछती है, अनसुईया जब पूछती है तो उसको राजा बताता है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनसुईया राजा को बताती है, ठीक है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत राजा पूछता है, किससे पूछता है, अनसुईया से, ठीक है। क्या आया आगे, नेक्स्ट पॉइंट, कौशिक यानी विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, किसके किनारे, हाँ, तो गौतमी नदी के किनारे किसका भैया आश्रम है, विश्वामित्र का। एक तो ये प्रश्न हो गया, ठीक है, प्रश्न ही तो आएगा परीक्षा में, पढ़े आप कितना भी आएगा प्रश्न ही, ठीक है। आगे देखिए, प्रियमवदा 2 वृक्षों के सेचन का ऋण बता करके शकुंतला को रोकती है, और राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है, ठीक है। किराया दूसरे अंक, कौन सा अंक है, दूसरे अंक का आरंभ होता है खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है। अब देखिए विदूषक किस अंक में प्रवेश करता है, पहला प्रश्न हो गया जी भाई, किस अंक में आता है, तो द्वितीय अंक में आता है। किस में आता है, द्वितीय अंक में। ये तो प्रश्न ही है, नोट करने वाले हैं, नोट करिए भैया, नोट्स बनाइए। जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है, मृगया मतलब जानते हो, मृग खेलने के शिकार से कौन है, दुखी है, क्योंकि ये तो है मतलब
मिरक जे तो मिरक खेलने आया है और वो उनके पीछे पीछे भाग जाता है, ठीक है, तो परेशान है। और द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगीय अर्थात शिकार के गुण दोषों की चर्चा करते हैं, ठीक है। द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक, विदूषक कौन सा है, मांडव्य, और सेनापति भद्रसेन, ठीक है, ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है साथियों। इसके आगे देखते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं ये अंतापुर में बता ना दे, इसीलिए उस बात को हंसी में कही गई बात कहता है कि यार कहीं हो ना जाए कि ये शकुंतला जो हमारा चल रहा है ना, ये खाली ऐसे ही मजा नहीं। क्यों, उसको ये डर है कि अगर बसमती और हंसमती का जो बताया दे जाए तो हमारे यहाँ जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए कहता है ये सब मजाक है, इन चक्करों को मत पड़ो, ठीक है, कहीं तुम ये मत कहना जा करके कहीं जो इसके इससे हमारा कोई चक्कर ना है, चक्कर तो है छिपा है, ठीक, कौन से बार है आगे। करवक संदेश लाता है, ठीक है, माता का। चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत यानी क्या, जीवित पुत्रिका, जीवित पुत्रिका है यानी कि जीवित या व्रत, ठीक है, का है पारण होगा, उसमें आपको सम्मिलित होना है, ठीक है। महारानी ने संदेशा भेजा है किसके लिए, दुष्यंत के लिए। कौन लेके आया है, करवक। कौन लेके आया है, करवक। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है कि हमारी अम्मा तुमको मानती है अपने मतलब जो है ना पुत्र जैसा, कि तुम चले जाओ, तुम हमारे मित्र तो हो, चलो भाई हो जाएगा, देखो आगे। फिर आते तीसरा वन अंक स्टार्ट होता है आरंभ में शिष्य के साथ प्रवेश होता है, तो शिष्य शिष्य के प्रवेश से होता है। तीसरा अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, जो शकुंतला के आश्वस्त होने की खबर प्रेमवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है कि शकुंतला कैसी है भैया, आश्वस्त हुई है, बाकी तबीयत कैसी हुई है, बिगड़ी, सही ना है, बहुत है। आगे देखो, तृतीय अंक का प्रारंभ किससे हो रहा है, विस्कंबक से, ये पूछा जाएगा। विस्कंबक का प्रारंभ कहाँ से होता है, तृतीय अंक से, और अंत होता है चतुर्थ अंक में। कहाँ पे होता है, क्या, जब प्रेमवदा कह रही है पूर्णाम उष्ण नव मालिकाम सिंचती, कहीं तो है, ठीक है, वहां पे शुद्ध विस्कंबक हो जाए, आगे देखेंगे। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने वहां से हट जाती हैं, वहां से कहाँ हो जाती हैं, हट जाती हैं। यानी कि तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी माता से मिलाने के बहाने से वहां से हट जाती हैं। तृतीय अंक में है शकुंतला से गांधर्व विवाह होता है, तृतीय अंक में होता है। अब पूछा जाए भैया विवाह किस अंक में हुआ, तो तृतीय अंक में हुआ। विवाह कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का। विवाह कितने प्रकार को, 8 प्रकार का। उसमें से जो कौन सा विवाह है, हाँ कोर्ट कचहरी भैया है, ठीक है, गांधर्व विवाह है, क्या है, हाँ गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, कोर्ट कचहरी नहीं, ये तो देखो आगे देखिए। ये विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत है, क्षत्रिय लोग करते हैं जिसकी भुजाम दम है, समझ में आया। आजकल तो समय कहने लगे, क्यों भाई ब्रजली, समझ में आया। आगे देखो, आगे देखिए। गौतमी दोनों सखियों के साथ हैं शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए आती है, दोनों सखियां भी संग होती हैं। शकुंतला की स्थिति हुई है, बरात किनारे ऐसी स्थिति हुई है जाती, ठीक है। आगे देखिए, चिंता हुई यार, टेंशन हुई यार। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई दो सखियों यानी कि प्रेमवदा और अनसुईया का प्रवेश होता है, ठीक है। हला प्रेमवदा कहती है अनसुईया, ठीक है। स्टार्टिंग कौन करती है, अनसुईया करती है। आगे देखिए, अनसुईया देखिए, अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है कि भैया भाग्य देवता मतलब सौभाग्य देवता अर्चनिया, वो कह रही है कि फूल बहुत हो गए हैं, तब वो क्या कहती है, आज दुसेंदार है, तो प्रेमवदा कहती है तो ठीक है। और तो लज्जा की बात आई, ठीक है। आगे देखिए,
साफ देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने वाली कौन है? प्रियंवदा। यही तो मनाती है। तो भैया देखिए प्रश्न तो है, आगे देखिए। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए चित्र लिखित सी बैठी हुई है। भाई किस हाथ में रखा है? बाएं हाथ पे ऐसे करके मुंह रखे हुए बैठी है। इसे अपनी सुध बुध है ही नहीं, ठीक है। तो आने वाले आगंतुकों का क्या करेगी? कौन आओ कौन गो, इससे कोई मतलब उसे नहीं है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। साप का वृत्तांत केवल अनसुईया और प्रेमवदा को ज्ञात रहता है, और किसी को बात यह कह रही है कि हमारी तुम्हारी बात जो है, क्या हमारे तुम्हारे पेट के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है ना, हजम ना हो, समझ में आई? बोले कि जा कोई दूसरे को बता दे, जा दूसरों किसी तीसरे को बतावे, जा बात शकुंतला पता लगी, शकुंतला जो हो जाए बीपी लो हो जाए और बाजे गिर। ठीक है, आगे देखियो, हमें अपनी सगी के क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। वहां पे की बात देखिए, चतुर्दंग का प्रारंभ शुद्ध विस्कंबक के साथ होता है, समझ में आया? ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, आगे देखेंगे। विस्कंबक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का शिष्य का प्रवेश मंच पर होता, यात एक तो अस्थ शिखरम पतियोषधी नाम आविष्कृतोर्ण पुरासरा एक का तेजोदयस्य युगपद विष्णुदाभ्याम लोको नियमिता एव आत्मदशांतरेषु। ठीक है साथियों, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष रह गई है ये जानने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, एक ओर चंद्रमा का अस्त होना, दूसरी ओर सूर्य का उदय होना, ये दो तेजों का एक साथ उदय होना और अस्त होना क्या कर रहा है? लोको नियमित एव आत्मदशा अंतरेशु, इस संसार को मान लो क्या कर रहा है? मानो शिक्षित कर रहा है और बता रहा है जिसका सूर्य अस्त है तो उसका सूर्य उदय होगा, कुछ दिन की खामोशी है, दौर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि ये जानने के लिए गई हुई प्रेमवदा ये समाचार लाती है कि कर्ण ने शकुंतला के विवाह की अनुमति दे दी है, उन्होंने दे दी है। जब शकुंतला जाकर के, मतलब शकुंतला नीचे मुंह करके हुई और बैठती है किसके सामने? पिता के सामने। तभी कहते हैं वश्य सुशिष्य प्रदत्ता विद्या वशोचनीय, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के तरह कैसी होती? अशोचनीय। दृष्टया धूमाकुलित है, दृष्टेरपि पावका अग्नि, कुछ कहा था ऐसे है, यही तो कहा था। हाँ, तो अग्नि बराबर दुष्यंत बताया था, और आहुति बराबर शकुंतला के लिए, यजमान बराबर कर्ण के लिए, और धुआं बराबर हो गया था कामदेव। इस तरीके से प्रश्न थे, तो यही तो था। ठीक है, तो इसका समझ कर लेंगे आप। आगे देखिए, इसके आगे आता है शकुंतला। देखिए चतुर्दंग चलने लगा। ठीक है, गर्भिणी है, ये समाचार कर्ण को किसने बताया? छंदोमयी वाणी ने। छंदोमयी वाणी के द्वारा है यज्ञशाला में प्रवेश होने पर मिला था। जब अनसुईया पूछती है ये बात किसने बताई है, तब वो कहती है कौन? प्रेमवदा बताती है। आगे देखेंगे कि पिताजी को तो कहाँ प्राप्त तो पता लग गया था, छंदोमयी वाणी से पता। इस घटना में को प्रियंवदा अनसुईया से बताती है। पॉइंट, अनसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल यानी मौलश्री की माला और केसर आदि आम की डाल पर लटका करके रखती है। ठीक है, जब बिटिया की विदाई होगी तो दे दी जाएगी साथ में। ठीक है, आगे अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थकों की मिट्टी, दूब का अग्रभाग आदि वस्तुओं को इकट्ठा करती है। ये सब वही लाइनें तो हैं, आपको दिखाई दे रही, चौथे अंक की एक लाइनें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे। स्वस्ति वाचन के समय 3 तपस्वियां आती हैं। ठीक है, 3 तपस्वियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। क्या देती हैं? पहली क्या देती है? महावीर, सिर्फ देखो महावीर भर्तु देखो भैया, भर्तु भाव कर देखो, भर्तु भाव कर ऐसे देखो। अब ट्रिक देखो, महा से क्या है? महादेवी पद को, वीर प्रसवनी भव, और भर्तु बहुमता भव। ठीक है, ये ट्रिक है, इतनी ट्रिक है। ठीक है, महावीर महा से महादेवी पद को प्राप्त करो, दूसरी का कह रही है, और तीसरी भर्तु बहुमता भव, कैसी हो जाओ? पति की बहुत प्यारी हो जाओ,
ऐसी कहती है। पहली तापसी क्या कहती है, महादेवी, देखो ट्रिक हो गया, और प्राप्त। और दूसरी तापसी कहती है वीर पुत्र के लिए, देखो वीर हो गया, हाँ, को प्राप्त करने वाली। तीसरी क्या कहती है, पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने वाली है का आशीर्वाद देती है, देखो तीनों हो गई, क्लियर हो गया। और दो ऋषि कुमार जिनके नाम नारद व गौतम है, वे वृक्षों के द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला को है के लिए लाते हैं। ये श्लोक कौन है, क्षौमम के निचिंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निष्ठूयत चरणो पराग सुलभो लाक्षारसा केनचे अन्यव्यो वन देवता करतलय अपर्व भागोतितय दत्तान्यावर्णानि न किसलयो भेदा प्रतिद्वंद्वी। ये तो है। हाँ, आगे देखिए, तो दोनों सखियां बोले चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का क्या करती है, श्रृंगार करती है, क्योंकि चित्रों में देख करके, क्योंकि उनने भैया पहले तो चित्र में देखा होगा, इससे पहले वहां कहाँ कपड़ा उपड़ा रखे, ठीक है, जंगल रह रहे थे। आगे देखिए, पूरे नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे नाटक में मानसिक कर्ण केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं, और दुर्भाषा भी चौथे अंक में दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, वे स्नान के उपरांत या सत्या देशक, इसका मतलब क्या है, या सत्य, छठा श्लोक है, श्लोक चतुष्टय का छठा श्लोक है, श्लोक चतुष्टय में कौन सा, छठा नंबर है, छठा श्लोक नहीं, चार ही तो है। श्लोक कौन कौन है, 6, 9, 17, 18, तो जो कौन सा है, या सत्या शकुंतले हृदयम कंठा हृदयं संस्पृष्टता कंठा स्तंभित वास प्रवृत्ति कलुषा चिंता जडम दर्शन वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशा। ठीक है, आगे देखेंगे, तो ये वाला है, यही श्लोक है, तरह है यहाँ तक। ये श्लोक के साथ रंगमंच में क्या होते हैं, प्रवेश होते हैं। समझ में आया। पीडन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष दुख नवे। तो ये वाला पातुम न प्रथमं वेयष्यति जलम यीशुमा स्वपीतेषु या। समझ में, अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चे कुलम चात्मना शुश्रूषा गुरुन् प्रिय सखी कृत्रिम सपत्नी जने। सब शार्दुल में, ठीक है, अभी लक्षण नहीं पढ़ना हूँ साथियों, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल। नमस्ते संस्कृताय, राधे राधे, और है भी पेज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते संस्कृताय, फिर मिलते हैं कल, राधे राधे।